हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है, क्या चाहते हैं वो सीक्रेटली आपसे, और आपके कनेक्शन के बारे में भी देखेंगे। सो यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं, ये आपके ऑप्शंस, एंड इनमें से एक कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन में भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है जस्टिस का, एंड दूसरे ऑप्शन में कार्ड है द व्हील। ओके, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्चून का। सो इनमें से एक कार्ड को आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, क्योंकि मैं आपको इस कार्ड सिलेक्शन नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो आपको अपने इंट्यूशन पर जरूर काम करना चाहिए। इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए बस, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें, वो किसी और के लिए होंगे मैसेजेस। जितना आपसे रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें और खुश रहें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 को, जस्टिस के कार्ड को। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है। पहले देख लेते हैं एनर्जी क्या है, उसके बाद आगे की रीडिंग करेंगे। ओके, 5 ऑफ wands, 3 of pentacles, फाइव ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। आई गेस ये ऐसे होगा। सेपरेशन हुई है लगती है आप दोनों के बीच में। बहुत सारा इमोशंस। लेट मी एक्सप्लेन। आपके कनेक्शन की जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो कुछ भी रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग नहीं होने से भी हो सकता है कि किसी आर्गुमेंट की वजह से कोई झगड़ा हुआ हो, जिसके चलते कनेक्शन में दरार आई है, ब्रेक हुआ है थोड़ा सा। एंड उसके बाद में आप लोग पार्टनरशिप में रहे और बहुत अच्छा टाइम भी आप दोनों ने एक साथ में बिताया है, एकदम फैमिली जैसा। लिविंग में भी रहे होंगे शायद आप दोनों, लिविंग रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी किसी के लिए पॉसिबल, या तो फिर हो सकती है किसी कोई अपने मैरिज लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आफ्टर मैरिज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, पर उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई एक छोड़ के गया है। तो हो सकता है यहाँ पे वो हो सकता है जो छोड़ के गया है, या तो फिर आप हो सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी मैं बता दूं कि इल्यूजन यहाँ पे पैदा हुआ है। कोई किसी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको लगा हो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो फिर आपको लगा हो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। सो इसी के चलते एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है, एक भ्रम पैदा हुई है, गलतफहमी पैदा हुई है, जिसके चलते ये कनेक्शन थोड़ा सा बिछड़ गया है। सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ठीक है। पर एक टाइम में आप दोनों पार्टनरशिप में थे, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने बिताया है, एकदम फैमिली जैसा जैसे कि होता है घर। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं थे फिर भी आप लोग शायद लिविंग रिलेशनशिप में रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी हाल फिलहाल में बातचीत नहीं होती होगी शायद, पर आपके इंट्यूशन से आपको बहुत कुछ मैसेजेस उनके बारे में आपको मिलता होगा शायद। थर्ड पार्टी या तो फिर यहाँ पे कोई और इशू हो सकता है। यहाँ पे कोई एक मूव ऑन करने की सोच रहा है, या तो फिर आप, या तो फिर आपके पार्टनर, या तो फिर आप यही जानने के लिए यहाँ पे रीडिंग में देखने आए हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या तो फिर वो क्या चाहते हैं, क्या वो आएंगे फिर से। सो हो सकता है ये रीज़न, इस रीज़न से आप आए हैं। एंड लेट्स सी कि उनके डिजायर्स क्या है, क्या चाहते हैं वो। ओके, सी Eight of Pentacles, Eight of Wands, सपने बहुत सारे हैं इनके। बहुत काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक पर्सन ये दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक है ये। Two of Pentacles, the Lovers, okay. Seven of Cups and the Empress. देखिए, चाहते तो ये भी नहीं है कि बिछड़ जाए, पर कुछ हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि जिसके चलते अभी शायद इनको लगता है कि बात आगे बढ़ नहीं सकती है। पर ये चाहते नहीं है कि आगे जाके आप दोनों बिछड़ जाए। इनकी तरफ से भी ये है कि ये मेहनत करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, अपने गोल्स की तरफ जाना चाहते हैं। और ये फिर भी उलझन में है कि इनको क्या करना चाहिए। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इनके कई सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेके। हो सकता है कि ये आपके साथ में अपना नया जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पे भी दिक्कत दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि ये करना सही है भी या नहीं, क्योंकि जो गलतफहमी यहाँ पे पैदा हुई है उसके चलते हो सकता है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक पर्सन है ये। एंड हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे इस मामले में। यहाँ पे हो सकता है कि आप वाटर साइन से हैं और सामने वाला पर्सन भी हो सकते हैं वाटर साइन से, पर मुझे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अर्थ साइन या तो फिर फायर साइन से हो सकते हैं आप, या तो फिर आपके पार्टनर। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, पर बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्यार है, भरा पड़ा है आपके लिए यहाँ पे प्यार। यहाँ पे ये चाहते हैं कि शादी करें, बहुत अच्छे से ये टाइम स्पेंड करें, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पे यूनियन को ही बता रहा है, लवर्स का भी यूनियन को बता रहा है। ये चाहते हैं कि आप दोनों की यूनियन हो जाए, पर कैसे होगी, किस तरीके से होगी वो इनको पता नहीं। इनको पता है कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत सिर्फ इनको ही नहीं आपको भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसी की वजह से ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, या तो फिर ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से बात को आगे लेके जाया जाए, और इनके जो गोल्स हैं उनको भी ये पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि किसी किसी को घर बारी गाड़ी की बहुत ज़्यादा शौक होती है, तो उनका झुकाव भी उस तरफ होता है। इनका भी कुछ इसी तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका झुकाव भी उसी तरफ है।
इमोशनल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, पर एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी होंगे। ओके, हाल फिलहाल में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हो सकता है पॉसिबल है कि ये आपके पास आए। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस। सो आपको फॉरगिव करना चाहिए। अगर गलती इनके तरफ से हुई है, अगर आपको लगती है कि गलती इनकी तरफ से हुई है, सो आपको ज़रूर 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 माफ़ कर देनी चाहिए। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आपके कनेक्शन को बहुत बेहतर बना देगी। जैसे यहाँ पे सनफ्लावर आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको मोर पंख भी दिखेगा, बहुत ब्राइटनेस आ जाएगी। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड भी यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट इस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा एबंडेंट से भर जाएगा, यानी कि खुशियों से यहाँ पे भर जाएगा। बहुत ज़्यादा रोशनी होगी आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो यूनियन को बता रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है ये यूनियन चाहते हैं, पर इनके लाइफ में कुछ अपने साइकिल्स है, आपके लाइफ में कुछ अपने साइकिल्स है। सो जब तक आप सीख नहीं लेते हैं कि माफ़ कैसे करना है, माफ़ी कैसे मांगा जाती है, तो तब तक शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होके रहेगी। एंड या आपको फॉरगिव करना चाहिए। अगर गलती उनसे हुई है तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो आपको फॉरगिव करना चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगते हैं तो भी आपको दिल से माफ़ कर देना चाहिए। ओके, तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाएगी। सनफ्लावर यहाँ पे ब्राइटनेस को भी दिखाई दे शो कर रहा है। देखते हैं कि इनसे कब मिल पाएंगे आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्द, द एम्पेरर एंड द स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप खुद की हीलिंग कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके चक्रास थोड़े से डिसबैलेंस्ड हो गए हैं। तो खुद को हील कीजिए, खुद के एनर्जी को बैलेंस में कीजिए और उसके बाद इनको मैनिफेस्ट करें। बहुत जल्दी इनके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, अगस्त के महीने में हो सकती है, या तो फिर 1 महीने के अंदर भी ये हो सकता है, या तो फिर कुछ अप्रैल में इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, अप्रैल या तो फिर मई में। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, आपने चूज किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को। सो लेट्स सी कि जिनको लेके आप सोच रहे हैं वो उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है। एंड देखेंगे कि कनेक्शन देखेंगे। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे आपकी कनेक्शन की कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चला है आप दोनों के बीच में। उसके बाद देखेंगे कि उनके डिजायर्स क्या है। बहुत यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको आपने मैनिफेस्ट किया हो अपने लाइफ में। हो सकता है कि ये आपके क्रश थे, या तो फिर आप इनको देखते थे, या तो फिर आपको किस तरीके से ये पसंद आए थे और उसी दौरान आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो और आपको ये मिल गया है। या तो फिर आप जिस तरीके की पर्सनालिटी के पर्सन को चाहते थे ये कुछ उस टाइप के थे, पॉसिबल है। ठीक है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकता है, पर ये यहाँ पे मैसेज चैनल हुआ। क्वीन ऑफ वंस एंड 4 ऑफ वंस। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं एंड ये रीडिंग देख रहे हैं।
हो सकता है किसी मैरिज सेरेमनी में या तो फिर त्यौहार में आप लोग मिले होंगे, या तो फिर हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई हो इनके साथ में, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी इनसे शादी की बातचीत हो रही है घर पे, एंड आप जानना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये कैसे पर्सन है, क्या चाहते हैं ये। अगर ये जो सामने वाला पर्सन है ये अगर फीमेल है, अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते आपकी रात की नींद उड़ गई है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसके चलते आपके मन में ही एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इनसे आगे खुद को इनके साथ में आगे लेके जाना है या नहीं। ये हो सकता है किसी इस तरीके की क्वेश्चन आपके मन में है, या तो फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो पर्सन है सच में कैसे है। हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो आपके लिए, या तो फिर यहाँ पे पास से कोई तो पर्सन नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है किसी किसी के लिए पॉसिबल हो, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनको पाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, बहुत तकलीफें हैं इनको पाने के लिए। हो सकता है कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो आप दोनों के बीच में, और इसके चलते बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस कनेक्शन के बीच में अगर आप दोनों का कनेक्शन रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत। लेट्स सी कि वो क्या चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये फायर साइन से हो सकता है या तो फिर एयर साइन से हो सकता है, और अर्थ साइन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनके सीक्रेट डिजायर में तो ये चाहते हैं कि इनका बहुत नाम हो सोसाइटी में, इनका बहुत रुतबा हो, तो इनको एक बहुत अच्छे पर्सन से के हिसाब से जाने, बहुत अमीर होना चाहते हैं। अगर पहले से है तो ये चाहते हैं कि इनका नाम खराब ना हो कभी। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, अभी हाल फिलहाल में ये तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये कोई नया बिजनेस करे। यहाँ पे बिजनेस के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि आपके साथ पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया ये करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मंकी माइंडेड पर्सन ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जगह पे ये बैठे नहीं रह सकते हैं। ये इनको ये भी करना है, इनको ये भी करना है, मल्टीटास्कर ये हो सकते हैं। या तो फिर इनको करना पसंद है कि एक जगह पे रहते रहते ये बोर हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इनका नाम हो पहले से सोसाइटी में, पर ये चाहते हैं कि लोग इनको जाने, सोसाइटी में इनका बहुत अच्छा नाम हो। कुछ तो खोया है इन्होंने अपनी लाइफ से, जो ये पाना चाहते हैं, जिसकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा झुकाव है, उसकी ओर इनका मन रहता है। और ये चाहते हैं कि ये लोगों को हेल्प कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए। या तो फिर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि इन्होंने चैरिटी वगैरह करी है, और ये आगे जाके भी बहुत बड़े लेवल पे चैरिटी करना चाहते हैं। दयालु स्वभाव के पर्सन ये है, कुछ तो नया स्टार्ट करना चाहते हैं,
पार्टनरशिप में आपके साथ में, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में कुछ हो सकता है, शायद शादी ही कर ले आपके साथ में। तो यहाँ पे बिजनेस ये स्टार्ट कर सकता है, कोई नया बिजनेस, और हो सकता है कि उस बिजनेस में ये आपकी हेल्प ले आपके साथ में कुछ स्टार्ट करे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, द हाई प्रीस्ट्रेस। ओके, ये जो पर्सन है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड हो सकता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो इनको, और काफी ज्यादा इमोशनल पर्सन है यहाँ पे ये दिखा दे रहे हैं। इमोशंस बहुत ज्यादा है, एंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसके चलते ये भी चाहते हैं कि आपका प्यार अमल हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसको इसकी यूनियन हो जाए, ये चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं। से यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी काटा है, बॉटम में देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी चाहते हैं, या तो फिर ये कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा जॉब, या तो फिर कोई अच्छी बिजनेस, जहाँ पे जो हम लोग अच्छे बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं, कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत कुछ इनको पता रहता है, कुछ ऐसे बात जो ना बोल को भी इनको फील हो जाती है, क्योंकि इमोशंस बहुत है एंड इंट्यूशन भी इनकी बहुत अच्छी है। तो कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, या तो फिर इनके लाइफ में भी जो कुछ भी है, इनको बहुत कुछ फील हो जाता है इनके इंट्यूशन से। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेके, इनको लेके। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ एंड विजडम आपको बनाए रखना है। आपको पता है कि ये कनेक्शन, इसकी यूनियन हो जाएगी, क्योंकि ये भी चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, एंड ये टाइमिंग में बिलीव रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है। सो पॉसिबल है कि ये टाइमिंग में बिलीव रखते हैं, और यहाँ पे आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड चुना है। सो हो सकता है कि आप भी बिलीव रखते हैं कि जो भाग्य में है वो होगा। अगर आपके साथ में इनका मिलना लिखा है तो ये होके रहेगा। सो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाए रखना है खुद में, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।